ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। पार्ट 2। कहानी वहाँ थी जहाँ बिलास ने अपने जीवन की गलतियों को समझा। माँ चली गई थी पर उनके संस्कार राघव के रूप में घर में जीवित थे। अब बिलास के जीवन की नई शुरुआत हुई थी। पर क्या परिवर्तन इतना आसान होता है? क्या पापों की छाया इतनी जल्दी हटती है? शुरुआती संघर्ष। बिलास ने गलत धंधे छोड़ दिए थे, लेकिन सही रास्ते पर चलकर कमाई कम होने लगी। रोज के खर्चों के लिए उधार लेना पड़ रहा था। कविता, जो पहले धन दौलत की देवी बनी फिरती थी, अब गरीबी की सच्चाई से लड़ रही थी। वह अक्सर कहती, पहले की तरह पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या अच्छा बन जाने से पेट भर जाता है? बिलास शांत रहकर जवाब देता, धर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर पाप का परिणाम तुरंत सामने आ जाता है। कविता चिढ़कर चली जाती। एक रात बिलास ने एक सपना देखा। माँ सफ़ेद वस्त्रों में थी, हाथ में दीप था। उन्होंने कहा, बेटा, रोशनी की राह पर कदम रखे हैं, अब पीछे मत देखो। लक्ष्मी तभी आती है जब सेवा, सत्य और सद्भाव घर की नींव बन जाए। बिलास नींद से कांपते हुए उठा। उसने बिना देर किए अगली सुबह मंदिर जाकर दीप जलाया और गरीबों को भोजन कराया। राघव ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, माँ को गर्व हो रहा है तुम पर। बिलास की आंखें नम हो गई। बिलास की 7 वर्ष की बेटी सानवी घर की सबसे मासूम आत्मा थी। एक दिन उसने माँ कविता से कहा, मम्मी, दादी कहती थी घर में हमेशा मीठी बातें करनी चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। ये सब बचपन की कहानियाँ हैं, कविता कहती है। सानवी मासूम स्वर में, तो क्या दादी झूठ बोलती थी? बस एक बच्चे की यह बात पत्थर दिल में भी दरार कर गई। कविता चुप हो गई, आंसू बह निकले। कुछ महीने बाद बिलास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा तुरंत इलाज न हुआ तो खतरा है। पैसा बहुत कम था। बिलास अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था, कितना गलत किया मैंने, पैसा कमाया पर प्यार खो दिया। वहीं सीमा और राघव सारा खर्च उठाकर बिलास को बचाने में लगे थे। राघव की पत्नी सीमा कविता का हाथ पकड़कर बोली, ननद जी, परिवार कभी बिखरता नहीं, लोग बिखर जाते हैं। कविता पहली बार सीमा के चरणों में गिरकर रो पड़ी। घर की बदलती हवा धीरे धीरे घर में पूजा शुरू हो गई। माँ की फोटो सामने प्रतिदिन दीप जलाया जाने लगा। भोजन बनकर पहले गाय को खिलाया जाने लगा। मेहमान आने पर प्यार से खाना परोसा जाने लगा। घर में बरकत की ऊर्जा लौटने लगी। राघव ने कहा, लक्ष्मी उसी घर जाती है जहाँ सेवा और संस्कार हो। बिलास ने श्रद्धा से सिर झुकाया। राघव ने सुझाव दिया, भाई, क्यों ना तुम पिताजी के पुराने किराना दुकान को फिर से शुरू करो। बिलास बोला, पर वहाँ तो सिर्फ चंद रुपए मिलेंगे। राघव मुस्कुराए, आशीर्वाद और ईमान का कारोबार कभी घाटा नहीं देता भाई। शुरुआत छोटी थी, पर ग्राहक मुस्कुराकर आने लगे। कविता हर ग्राहक से मधुरता से बात करती। सानवी मिठाई का छोटा टुकड़ा बच्चों को देती और कहती, दादी कहती थी खुशी बांटने से बढ़ती है। दुकान दिन ब दिन चल निकला। समय बीतता गया। 1 वर्ष पश्चात पंचायत चुनाव हुए। सबको पता था राघव का दिल साफ है, सोसाइटी में सम्मान है। लोगों ने राघव को ग्राम प्रधान चुना। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधान बनने के बाद राघव ने गांव में गरीबों के लिए योजनाएं, स्कूल में सुधार, मंदिर की मरम्मत सब शुरू करवा दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, जहां ऐसे बेटे हों वहां लक्ष्मी कदम कदम पर बरसती है। दुकान इतनी चलने लगी कि उसी के बगल में दूसरी दुकान भी खोलनी पड़ी। कविता कहती, पहले हम नोट गिनते थे, अब आशीर्वाद गिनते हैं, और यही ज़्यादा बड़ा धन है। बिलास हर कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए निकालता। सानवी घर में सुबह सबसे पहले माँ की फोटो के पास दीप जलाती और कहती, दादी, आशीर्वाद देना हमारा घर हमेशा मीठा रहे। घर में हंसी लौट आई थी। दीवारें फिर जीवित हो गई थीं। लोग कहते, शर्मा परिवार में लक्ष्मी दोबारा बस गई है। एक दिन राघव और बिलास माँ की समाधि पर फूल चढ़ाने गए। हवा धीरे धीरे बह रही थी और मंदिर का घंटा धीमे स्वर में बजा। दोनों ने महसूस किया जैसे माँ कह रही हो, बेटा, लक्ष्मी को बुलाने के लिए न महल चाहिए न सोना, बस एक प्यारा दिल चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान। दोनों भाइयों की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले।
लक्ष्मी माता वहीं निवास करती है जहाँ पारिवारिक प्रेम हो, बड़ों का सम्मान हो, स्त्री का आदर हो, ईमान और मेहनत हो, दूसरों की सेवा हो, और जहाँ अपमान और लालच हो वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। हर व्यक्ति बदल सकता है यदि वह अपने भीतर बैठी अच्छाई को जगाए। गलतियां इंसान से होती हैं, पर उनसे सीख कर जो सीधा खड़ा हो जाए वही असली इंसान है। दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट देखना ना भूलें। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।